है आज का सेशन है हमारा मध्यकालीन कविता को लेकर, क्योंकि मध्यकालीन कविता एक हमारे शीर्षक हमारे जो पाठ्यक्रम है उसका जो शीर्षक है आज का हिंदी भक्ति साहित्य के अंतर्गत आने वाला जो कह सकते हैं हम महत्वपूर्ण, या हम कह सकते हैं कि बहुत ही प्रमुख और इतना महत्वपूर्ण माना गया है ये वाला खंड हमारा, जिसे हम पूर्व मध्यकाल के अंतर्गत लेकर के बात करते हैं। और पूर्व मध्यकाल यानी कि भक्ति काल के अंतर्गत जो हमारे महाकवि कह सकते हैं हम, जो कबीरदास हैं, वो उनके उनका ही आज हम यहाँ पे उनको ही लेकर के आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। महाकवि कबीरदास को आप सभी को तो पता ही होगा कि महाकवि कबीरदास की जो रचनाएं हैं साखी, सबद और रमैनी, इनके अंतर्गत जब हम उनके दोहे, उनके उलटवासियाँ या रहस्यवाद को जब देखते हैं तो हमें जान पड़ता है कि जैसे आज के युग में ही जो कह सकते हैं हम कि आधुनिक युग से कहीं ना कहीं उसका तारतम्य दिखाई देता है। और इसीलिए कबीरदास को आज हम समकालीन भी मान करके चल सकते हैं, क्योंकि जो परिस्थितियां थी भक्ति काल की, और उस समय जब कबीरदास ने जनता को चेताने का काम किया, जनता को उपदेश देने का काम किया, जनता को जो उनके हक हैं उनको दिलाने का कार्य किया उन्होंने, तो कह सकते हैं कि जनता को कहीं ना कहीं इन्होंने, कबीरदास ने इस तरह अपने सभी कार्य, सारे कार्य को लेकर के बात की ताकि जनता किसी भ्रम में ना पड़े। और जनता को कहीं ना कहीं ये अफसोस था कि हम अब शायद घिर चुके हैं, और जो हमारा शासक है या जो हम पे राज कर रहा है, जिनके हम कहीं ना कहीं गुलाम या दास बन चुके हैं, तो उससे कहीं ना कहीं मुक्ति दिलाने का कार्य हमें कौन करेगा। तो उस समय जिस तरह हिंदी भक्ति साहित्य के इतिहास में भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी एक पंक्ति लिखी और एक उक्ति लिखी, उसमें उन्होंने कहा कि भक्ति के, ईश्वर की भक्ति के अलावा कोई और चारा ही नहीं रहा। कहने का मतलब ये है कि उस समय जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई थी, धार्मिक, राजनीतिक, साहित्यिक और सामाजिक, इन सब चीज को लेकर के हम बात कर सकते हैं। इन सब चीजों पर जब बात की जाती है तो हमें देखते हैं कि पूरे युग को आखिर किसने आगे बढ़ाया, आखिर किसने एक प्रमुख होने के नाते या फिर एक अपनी भूमिका निभाने के नाते, कि हर एक व्यक्ति की अपनी एक भूमिका होती है। तो कहते हैं कि संसार में जब भी कोई व्यक्ति आया है तो वो किसी ना किसी मकसद को लेकर, अपने उद्देश्य को लेकर आया है। तो उसका उद्देश्य क्या है वो जब जान जाता है तो उसी में वो रम जाता है। तो यहाँ पर देखा जाए तो कह सकते हैं कि कबीरदास जी ने अपना जो उद्देश्य है वो कहीं ना कहीं उनको पता चल गया था, जान चुके थे। और उनका कार्य क्या था, उन्होंने समझा कि पूरी जो जनता है कहीं ना कहीं त्रस्त है, और उसको एक ऐसे जो मोहपाश है, चाहे वो सामाजिक किंवदंतियां ले लो, बहुत सारे आडंबर ले लो, सब जगह, या जाति पाति या बहुत सारी चीजें, सभी जगह वो कहीं ना कहीं फंस कर, उलझ कर रह गई है। उस जकड़ जाल से किस तरह निकला जाए, ये रास्ता कहीं ना कहीं कबीरदास ने जनता को दिखाया। तो आज हम बात करते हैं कबीरदास जी के जीवन पर, और कबीरदास जी के जो सामाजिक, जो भक्ति काल की जो सामाजिक परिस्थितियां हैं उनको लेकर कबीरदास जी ने क्या अपनी भूमिका निभाई, उनको लेकर के बात करते हैं। तो उससे पहले मैं कबीरदास, सबसे पहले हम इनकी जो मध्यकालीन कविता में जो पहले महाकवि कह सकते हैं हम कि जो कबीरदास हैं, उनका साहित्यिक परिचय
एक बार देख लिया जाए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे यहाँ पर ऐसे हैं कि कहीं ना कहीं कबीरदास जी को लेकर के बहुत सारे भ्रमित हैं या फिर उनके बारे में अभी अच्छे से नहीं जान पाते। तो कबीरदास, कबीर भक्तिकालीन संत काव्य धारा के आधार स्तंभ माने जाते हैं। वे ऐसे युग में उत्पन्न हुए जो राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक दृष्टियों से न केवल अव्यवस्थित रहे, बल्कि अनेकानेक विसंगतियों, अंतर्विरोधों, अंधविश्वासों, विडंबनाओं आदि से ग्रस्त था। जो उस समय का समाज था, जो उस समय की परिस्थितियां थी, जो उस समय का युग था, वो बहुत ज्यादा किसी ना किसी विकृतियों से ग्रसित था। ऐसे समय में भारतीय जनता की अंतर्निहित शक्ति और अंतर्दृष्टि से संपन्न कबीर का प्रादुर्भाव अंधकार के जन्मजात शत्रु यानी सूर्य की तरह, एकदम प्रकाशमय की तरह हुआ, जिन्होंने उस युग को रोशन किया। अपने स्वानुभव, सहज प्रतिभा एवं जन चेतना के सहयोग से उन्होंने ऐसी पंक्तियां कह डाली जिनमें से अधिकांश आज भी उतनी ही प्रासंगिक एवं महत्वपूर्ण हैं जितनी मध्यकाल में रही थी होंगी। उन्होंने उपासना का ऐसा मार्ग चलाया जो हिंदू और मुस्लिम या मुसलमान दोनों के आडंबर एवं अंधविश्वासपूर्ण तर्कहीन मान्यताओं का कहीं ना कहीं खंडन करता है और उन्हें प्रेम और साधना के सीधे सच्चे मार्ग पर ले जाना चाहता था। अपने भावों, विचारों एवं सिद्धांतों के प्रचार के लिए कबीर ने जनता की ही सरल, सुबोध, व्यंजक भाषा को अपना माध्यम बनाया। कहने का मतलब यह है कि जब शासक आए मध्यकाल में, पहले जो मुस्लिम शासक आए, तो उन्होंने कहीं ना कहीं अरबी, फारसी और तुर्की भाषा का प्रचार प्रसार किया और जनता पर उसको कहीं ना कहीं थोपने लादने का कार्य किया, उसी में अपना शासन व्यवस्था का कार्य किया। तत्पश्चात अंग्रेजी शासन व्यवस्था या अंग्रेजों का युग आया। उन्होंने भी भारत पर 200 साल तक राज किया। तो उस समय जब अंग्रेज भारत आए और उन्होंने अपना प्रभुत्व स्थापित किया, उस समय जनता के ऊपर भी उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी जो अंग्रेजी है उसको एक जो तबका था वहां तक ही सीमित रखा, और जो निचला तबका था, जो मजदूर वर्ग था या निम्न जनता थी, वहां पर अंग्रेजी भाषा का प्रभाव देखने को नहीं मिलता। तो वहां पर उस समय हिंदी भाषा या खड़ी बोली का कहीं ना कहीं प्रचार हमें देखने को मिलता है, प्रसार देखने को मिलता है, और उसी भाषा में हर किसी ने अपनी अभिव्यक्ति प्रकट की, एक दूसरे से अपने जो संप्रेषण है किया और अपनी अभिव्यक्ति को एक दूसरे से साझा किया। तो इस पाठ्यक्रम में यही दिखाया गया है कि कहीं ना कहीं जो अपने कबीरदास जी ने पूरी जनता को कहीं ना कहीं एकजुट करने का बेड़ा लगभग उठा ही लिया और एकजुट करने के लिए उन्होंने अथक प्रयास किए। जनता की ही सरल, सुबोध, व्यंजक भाषा को अपना माध्यम बनाया। उनका काव्य आज भी विचारोत्तेजक एवं प्रेरणादायक है। अब बात करते हैं हम जो कबीरदास हैं उनके कवि परिचय की या उनके व्यक्तित्व के ऊपर एक दृष्टि डालने की। चलिए बात करते हैं। कबीरदास के जन्म और मृत्यु की तिथियां तथा जीवन की घटनाएं अनिश्चित हैं। कबीर पंथियों तथा जनसाधारण ने कबीर के जीवन के साथ कुछ ऐसी रहस्यपूर्ण, चमत्कारमयी तथा अलौकिक घटनाएं जोड़ दी हैं जिनकी सत्यता का पता लगाना बहुत कठिन है। कबीर पंथ के ग्रंथों तथा अन्य इतिहासकारों के अनुसार कबीर का जन्म संवत 1455 ईस्वी सन 1398 और इनकी जो मृत्यु हुई यानी उनका जो निधन माना जाता है वो सन 1551 यानी कि ईस्वी सन 1494 में हुआ। उनका जन्म स्थान, ये नोट करते चलना, अगर आप नोट कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है कि आप नोट करते चलना।
कि उनका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ और उनकी मृत्यु कब हुई, और उनकी जो परिस्थितियां हैं या जीवन का जो सार है वो तो हम बात कर ही रहे हैं जीवन परिचय पर, तो ये भी थोड़ा देखते चले। चलिए बात करते हैं। उससे पहले आप जन्म स्थान काशी और मृत्यु स्थान मगहर कहा जाता है। उनकी जाति और माता पिता के विषय में भी विविध जनश्रुतियां प्रचलित हैं। कबीर ने अपने ग्रंथों में विभिन्न स्थलों पर अपने को जाति जुलाहा नाम कबीरा कहा है। ठीक है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी मानते हैं कि कबीर के माता पिता जुलाहा जाति के थे और यह जाति नाथपंथी योगियों की शिष्य थी। यानी कि कहीं ना कहीं कबीरदास पर भी नाथपंथियों का प्रभाव देखने को मिल जाता है। इस जाति ने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया था, पर नाथपंथी योगियों के संस्कार इस जाति में अभी तक बने हुए थे। यानी कि जो जुलाहा जाति थी उस समय जो इनके माता पिता माने जाते हैं, उन्होंने नाथपंथियों के अंतर्गत ही अपनी जो धर्म परिवर्तन किया, लेकिन फिर भी नाथपंथी के जो नियम थे उनको लेकर के साथ चले। कहा जाता है कि कबीर गुरु रामानंद के आशीर्वाद से एक विधवा ब्राह्मणी से उत्पन्न हुए थे। उसने लोक लाज के कारण उन्हें लहरतारा नामक तालाब के किनारे छोड़ दिया। वे नीरू और नीमा नामक जुलाहा दंपति को मिले। उन्होंने उनका पालन पोषण किया, परंतु कबीरदास की रचनाओं और परवर्ती इतिहासकारों के अनुसार यह बात निराधार सिद्ध हो जाती है कि जो उनकी माता हैं या किस तरह उनका जन्म हुआ और उनको तालाब में छोड़ दिया गया, लहरतारा तालाब में छोड़ दिया गया। तो परंतु कबीरदास की रचनाओं और परवर्ती इतिहासकारों के अनुसार यह बात निराधार सिद्ध हो जाती है। अन्य प्रमाणिक मत के अभाव में नीरू और नीमा ही पालन पोषण करने वाले माता पिता माने जाते हैं। कबीरदास ने किसी विद्यालय में शिक्षा नहीं पाई थी, वरन साधु संगति और अनुभव जन्य ज्ञान प्राप्त किया था। तभी तो वह पूर्ण आत्मविश्वास के साथ कहते हैं कि मैं कहता आँखन की देखी, तू कहता कागज की लेखी। तथा दूसरी जगह वो कहते हैं कि मसी कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। यानी कि उनका जो लालन पालन है वो घर में ही हुआ और उनकी जो शिक्षा दीक्षा है वो साधुओं की संगति में कहीं ना कहीं हुई मानी जाती है। वो किसी विद्यालय में नहीं गए, उन्होंने कोई शिक्षा प्राप्त नहीं की, लेकिन फिर भी सामाजिक जो ज्ञान है उनको बहुत था और उसी में वो पारंगत थे। और उन्हीं के साथ साथ उन्होंने रहस्यवाद की जो शिक्षा थी या अन्य जो सामाजिक कुरीतियों और अन्य आडंबरों के ध्वस्त करने की जो उनमें जोर दिखाई देता है वो अदम्य है। अन्य प्रमाणिक मत के अभाव में नीरू और नीमा ही पालन पोषण करने वाले माता पिता उनके माने जाते हैं। कबीर ने किसी विद्यालय में शिक्षा नहीं पाई है, हाँ, वरन साधु संगति और अनुभव जन्य ज्ञान प्राप्त किया था। तभी तो वह पूर्ण आत्मविश्वास के साथ कहते हैं, मैं कहता आकन की देखी, तो कहता कागज की लेखी, तथा मसी कागज छुयो नहीं, कलम गई नहीं हाथ। नियमित रूप से शिक्षा न मिलने पर भी कबीरदास ने सत्संग से ज्ञानार्जन किया था। गुरु रामानंद की कृपा से सब ज्ञान उनके लिए सुलभ हो गए थे। कबीरदास ने संभवतः अत्यधिक श्रद्धा और आदर के कारण अपने गुरु का नामोल्लेख नहीं किया, परंतु विद्वानों की धारणा है कि रामानंद उनके गुरु थे। डॉक्टर रामकुमार वर्मा, श्री परशुराम चतुर्वेदी आदि विद्वान इस संभावना का समर्थन करते हैं। इस बारे में एक दोहा बहुत प्रचलित है कि भक्ति द्रवड़ उपजी लाए रामानंद और कबीरदास प्रगट किए सतदीप नवखंड। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि दक्षिण में कहीं ना कहीं दक्षिण भारत में भक्ति का उदय माना जाता है। जो जन्म है भक्ति का, ईश्वरीय भक्ति का, वो दक्षिण में माना जाता है। लेकिन वहाँ से और
यहाँ पर यानी कि हम कह सकते हैं उत्तर भारत में लाने का जो श्रेय है वो किसका है? वो कहीं ना कहीं रामानंद को है, और उसको फैलाने का, उसका विस्तार करने का, उसका प्रचार प्रसार करने का ये कबीरदास जी ने बहुत अच्छी तरीके से अपनी भूमिका निभाई। कबीर के परिवार के विषय में भी मतभेद है। अनुमान किया जाता है कि उनका लोई नामक स्त्री से विवाह हुआ था, जिससे कमाल नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। बूढ़ा वंश कबीर का उपजा पूत कमाल, ये जो लोकोक्ति है तो अभी तक प्रचलित है। तो उन्होंने उस समय किसी ने कहा था कि बूढ़ा वंश कबीर का उपजा पूत कमाल, तो पूत मतलब जिसने जो अपनी भूमिका, जो अपना सामाजिक अपनी परिस्थिति या अपने जिम्मेदारियां बहुत आसानी से समझता है और बहुत ही श्रद्धा से उसका निर्वाह करता है, उसको पूत कहा जाता है। वरना कपूत जो किसी काम के ना हो और हर किसी काम को बिगाड़ने के लिए उसका जन्म हुआ हो, उसको कपूत माना जाता है। तो बूढ़ा वंश कबीर का उपजा पूत कमाल, ये जो लोकोक्ति है आज भी कहीं ना कहीं प्रचलित है, लोग सब कह देते हैं। कबीरदास का व्यवसाय कपड़ा बुनना था, क्योंकि जाति से वो जुलाहे माने गए, परंतु अपने व्यवसाय के प्रति रुचि न होने के कारण उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी न थी। कबीरदास ने अपने पारिवारिक उत्तरदायित्व की अवहेलना नहीं की, वरन यथा लाभ संतोष की वृत्ति से अंत समय तक अपना कार्य करते हुए वह एक सादा जीवन व्यतीत करते रहे। अन्य महात्माओं की तरह कबीर के विषय में भी कई आश्चर्यजनक कथाएं प्रसिद्ध हैं, जिनसे उनमें लोकोत्तर शक्तियों का होना सिद्ध किया गया है। चलिए, ये हुई अभी तक का उनका जीवन परिचय या उनके व्यक्तित्व के बारे में या कवि परिचय के बारे में हमने बात की, चर्चा की। कबीरदास कैसे थे, कहाँ उनकी जो भाषा थी वो सद्दुगड़ी कैसे हुई। सबसे पहले ये प्रश्न भी उठता है कि उन जब वो विद्यालय नहीं गए, किसी संस्था नहीं गए, तो उन्होंने इतना ज्ञान अर्जन कहाँ से किया? उन्होंने सारा ज्ञान अर्जन साधुओं की संगति से किया। वो साधुओं के साथ रहते थे, और जो साधु एक हवा की तरह, एक नदी के पानी की तरह एक जगह से दूसरी जगह बहता रहता है, उसी तरह साधु भी उसी तरह माना जाता है। और जहाँ जहाँ साधु जाता है वहाँ वहाँ के वो लोकोक्तियाँ, कहावतें, उनकी बातें, उनके शब्द और उनके अर्थ, बहुत सारी चीज़ें बटोर के अपने साथ में, अपने मस्तिष्क में, अपने भावनाओं में कहीं ना कहीं लेके चलते हैं और कहीं ना कहीं उनको प्रकट करते हैं। और उस समय कबीरदास ऐसे ही साधुओं के संगति में रहते थे, तभी तो उनकी कबीरदास जी के एक सेकेंड बात करते हैं। कबीरदास का जो साहित्यिक व्यक्तित्व है, उन्होंने अपनी जो रचनाएं रची हैं वो किस प्रकार उन्होंने लिखी हैं, जबकि वो पढ़े लिखे नहीं थे। तो मध्यकालीन निर्गुण संतों में कबीर का अन्यतम स्थान है। निर्भीकता और सत्यवादिता कबीर के चरित्र के मूल तत्व कहे जा सकते हैं। कबीर की साखियों को पढ़कर आप भी यह स्वीकार करेंगे कि आरंभ से अंत तक वह क्रांतिकारी रही। क्रमिक सुधार और क्रमिक परिवर्तन का मार्ग उन्हें प्रिय था। कुरीतियों और कुसंस्कारों के प्रति लेश मात्र भी पक्षपात उन्हें असह्य था, क्योंकि पूरे उस समय कहीं ना कहीं असत्य, कुरीतियाँ, संस्कार, कुसंस्कार या आडंबरपूर्ण व्यवहार, बहुत सारी चीज़ें उस समय प्रचलित थी जो जनता के बीच में भ्रम पैदा करी थी। इन्हीं सभी चीज़ों का खंडन करते हुए कबीरदास कहीं ना कहीं बहुत सारी युक्तियाँ अपने मुख से निकालते रहते। क्रमिक सुधार और क्रमिक परिवर्तन का मार्ग उन्हें प्रिय था। कुरीतियों और कुसंस्कारों के प्रति लेश मात्र भी पक्षपात उन्हें असह्य था। सत्य के इस जिज्ञासु को मोह और ममता अपने पथ से विचलित नहीं कर पाई। सत्य की इस खोज में वह अपना सब कुछ जलाकर निकल पड़े थे, और ऐसा ही साथी चाहते थे जिसे स्वयं की चिंता ना हो। यानी कि जब उन्होंने कहा कि हम घर जा रहा आपना लिया मुराड़ा, अब घर जा रहा तासरा
जो चले हमारे साथ। यानी कि कबीरदास कहते हैं कि जिसको अपना घर अपने हाथ से जलाते हुए देखना है, वो ही मेरे साथ चलना, क्योंकि हम कहीं ना कहीं एक युग परिवर्तन करने जा रहे हैं और अपना परिवार कहीं ना कहीं छोड़ के जा रहे हैं, और पता नहीं कब उस परिवार को दोबारा देखना हो या ना हो। तो इसी वजह से साधु संगति के रहते उन पर जो असर था, उसके रहते वो युग परिवर्तन के लिए चलते। कबीर ने एक प्रकार की अखंडता मिलती है। यह अखंडता उन्हें योगियों से उत्तराधिकार में मिली थी। कहते हैं कि उनमें अखंड, वैसे तो फक्कड़पन, एक जगह कहा भी गया है कि अक्कड़ फक्कड़, कबीरदास के बारे में अक्कड़ फक्कड़ ऐसा कुछ करके बहुत अच्छा उनके बारे में लिखा है। तो कबीरदास अखंडता जो उन्हें विरासत में मिली, वो इन्हीं साधुओं की संगति से मिली। कबीर में अखंड आत्मविश्वास, आत्मनिष्ठा, दृढ़ता, लापरवाही बहुत मिलती है। उन्होंने साधना को एक रणस्थली में के स्थान समान कठिन और विकट माना है। इसी कारण भक्त की उपमा उन्होंने पतिव्रता और सूर से दी है। सूर मतलब सूरवीर, सूर से दी है। और मैं ब्रह्म की साधना में आत्म त्याग की आवश्यकता होती है। अपना सर्वस्व न्योछावर कर देने की प्रवृत्ति इस क्षेत्र में प्रवेश की पहली शर्त है। कबीर की दृष्टि में साधना एवं भक्ति के लिए प्रेम आवश्यक है, किंतु प्रेम का मार्ग अत्यंत कठिन है। इसीलिए प्रेम एक स्थान पर कहते हैं कि कबीर यहूं घर प्रेम का, खाला का घर नहीं। खाला मतलब कि जो ये घर है, ये प्रेम का घर है। ये किसी आराम की जगह नहीं है जहां भरपूर आराम मिले। यहाँ पर बेचैनी है, यहाँ पर थोड़ी सी परेशानी है, यहाँ पर कहीं ना कहीं पा लेने की जो इच्छा है, ईश्वर को पा लेने की जो इच्छा है प्रेम में, वो है। यानी कि कबीर कहते हैं कि कबीर यहू घर प्रेम का, खाला का घर नाही, शीश उतारे मुई धरे, सो बैठे घर माही। और जिसको प्रेम में पढ़ना या अपने सर को अगर कलम होते नहीं देखना है, तो वो अपने घर पर ही बैठे, उसको उसके लिए फिर प्रेम नहीं। प्रेम किसके लिए है? प्रेम उस व्यक्ति के लिए है जो अपने को न्योछावर करने के लिए तैयार है। कबीर एक युग परिवर्तक संत थे। उनकी कथनी और करनी, वाणी और कर्म में साम्य था। वह जो कुछ कहते थे, उनके मूल में उनका अनुभव और आत्मविश्वास था। उनमें अपने सिद्धांतों और सत्य के प्रति पूरी ईमानदारी थी। इसी कारण उनकी उक्तियां इतनी चुभने वाली हैं। मानव मात्र को समान समझने वाले कबीरदास ऊंच नीच के भेद, ब्रह्माचार तथा झूठे दिखावे को सहन नहीं कर सके। ऐसे पाखंडियों का खंडन उन्होंने कटु व्यंग के साथ किया, चाहे तो वो पंडित हो या मुल्ले हो। इन्होंने कहा कि हिंदू हो या मुस्लिम हो, शेख हो या साधु हो, किसी के साथ उन्होंने पक्षपात नहीं किया। सार्वग्रही कबीरदास के इस विलक्षण स्वभाव के विषय में डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह कथन ध्यान देने योग्य है कि कबीर युगावतार की शक्ति और विश्वास लेकर पैदा हुए थे और युग प्रवर्तक की दृढ़ता उनमें विद्यमान थी। इसीलिए वह युग परिवर्तन कर सके थे। यानी कि जो ये इन्होंने लाइन लिखी है, ये कबीरदास के लिए बिल्कुल ज्यों की त्यों सटीक ठहरती। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने जो लिखा है कबीरदास को लेकर के, ये बिल्कुल सटीक ठहरता है। कबीर सिर से पैर तक मस्तमौला थे, बेपरवाह, दृढ़, उग्र, कुसुम से भी कोमल, वज्र से भी कठोर। वास्तव में कबीरदास एक निर्गुण संत थे। उनके व्यक्तित्व में समाज सुधारक, धार्मिक नेता, भक्त सभी का हमें समन्वय देखने को मिलता है। तो ये है इनके साहित्यिक परिचय को लेकर के बात कि वो किस प्रकार उन्होंने अपना ज्ञान अर्जन किया और किस तरह साधु संगति के रहते उन्होंने अपना जो शब्द भंडार है उसको भरपूर करते चले। अब बात करते हैं अब इनकी विचारधारा के ऊपर। कबीरदास की विचारधारा
क्या थी। तो कबीर शास्त्रों के ज्ञाता थे। उनकी यह मान्यता भी थी कि वेद, शास्त्र, पुराण आदि जो परंपरागत धार्मिक ग्रंथ हैं व्यर्थ और त्याज्य है। अतः सारग्रही दृष्टि से विभिन्न मतों और संप्रदायों में से मूल बातों को लेकर कबीरदास ने अपनी मौलिक प्रतिभा से संत मत को शक्ति संपन्न बनाया। उपदेशों के अद्वैतवाद, सूफी संतों की प्रेमी रहस्य भावना, वैष्णवों के अहिंसावाद और प्रपतिवाद यानी कि शरण अनुग्रह पाने की जो कामना है, इस्लाम के एक ईश्वरवाद, सिद्ध और नाथ साधकों की विचारधारा, सभी धार्मिक मतों के तत्व कबीर की रचनाओं में देखने को मिल जाते हैं। तो ये है विचारधारा की बात कि कहीं ना कहीं उनके जितने भी नाथ या नाथ धार्मिक संप्रदाय को लेकर के या अन्य संप्रदाय को लेकर के जितने भी धारणाएं, जितने भी नियम, कानून, अक्षर और अर्थ हैं, उन सभी का कहीं ना कहीं समावेश कबीरदास के मतों में, कबीरदास की रचनाओं में देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं धार्मिक और सामाजिक विचारधारा की। कबीर भक्त और कवि होने के अतिरिक्त समाज सुधारक भी थे। समाज की कमजोरी, उसकी विषमता को कबीरदास ने पहचाना और पूरी ईमानदारी के साथ उसे दूर करने का प्रयास किया। समाज के अंतर्गत किसी प्रकार की जातिगत भेदभाव कबीर को मान्य न थे। समाज में प्रचलित रूढ़ियों, मिथ्याडंबरों की उन्होंने कटु आलोचना की। उस समय का धर्म बाह्याचारों और कुसंस्कारों से जकड़ा हुआ था। उन्होंने धर्म के बाहरी विधि विधान, जपमाला, छापा, हज, तिलक, रोजा, नमाज आदि का विशेष विरोध किया। व्यक्तिगत पवित्रता और आचरण को महत्व देते हुए भी कबीर की साधना पद्धति समाज की उपेक्षा नहीं करती। उन्होंने समाज से दूर हटकर तप जप को प्रशंसनीय नहीं माना। प्रवृत्ति यानी कि जो लगाव है और निवृत्ति जो वैराग्य है, दोनों के मध्य मार्ग ही उन्होंने चुना। यानी कि उन्होंने किसी भी चीज को पूरी तरह छोड़ा भी नहीं और पूरी तरह अपनाया भी नहीं। तो जो बीच का मार्ग है वो निकाल करके उन्होंने उसको अपनी राह बनाया और जनता को उसके साथ अपने साथ लेकर के समाज को कहीं ना कहीं एक बेहतर युग की तरफ उन्होंने निवृत्त किया, सही उन्होंने बढ़ाया। आज के समाज को देखते हुए आप मध्यकालीन समाज की कल्पना करें कि किस प्रकार तत्कालीन समाज में हिंदू और मुस्लिम दोनों ही बाहरी आचारों से में विश्वास रखते थे। हिंदू माला में और हिंदू माला, तिलक, तीर्थ स्थान आदि के पक्षपाती थे, तो मुस्लिम रोजा, नमाज और अजान के पक्षपाती थे। कबीर ने पूरी दृढ़ता के साथ कटु व्यंग यानी कि जो चुभती हुई बात है, उन्होंने कटु व्यंग करते हुए दोनों को सचेत करने और सत्य का ज्ञान कराने का भरपूर प्रयास किया। उन्होंने हिंदू मुसलमानों में प्रचलित आडंबरों, मूर्ति पूजा, छुआछूत, तीर्थ स्थान तथा हज, अजान आदि का घोर विरोध किया, क्योंकि कबीर का यह दृढ़ मत था कि ये धर्म की ऊपरी बातें हिंदू और मुसलमान को आपस में लड़ाने का काम कर रहे हैं। उनका जो धर्म है कहीं ना कहीं उनको आपस में जोड़ने का नहीं, तोड़ने का कार्य कर रहे हैं। तो इसी चीज को देखते हुए उन्होंने, कबीरदास ने दोनों धर्मों में जो विसंगति थी, जो आडंबर थे, उनका विरोध किया। प्राणी मात्र की एकता, समता का जो संदेश था सुनाने वाले कबीर ने अहिंसा को आदर्श बताया। बाह्य आडंबरों को त्याग कर काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि मनोविकारों के दमन को व्यक्तिगत आचरण और शुद्धता का आधार बताया। उन्होंने हिंदू और मुसलमानों दोनों को एकता और बंधुत्व का संदेश देकर सांस्कृतिक एकता स्थापन करने का प्रयास किया।
यानी कि उन दोनों को एकता के बंधन में बांधने का लगभग अच्छा प्रयास किया, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो चूक गए। दार्शनिक विचारधारा के अंतर्गत जब हम बात करते हैं कबीरदास की, तो कबीरदास मूलतः भक्त थे, दार्शनिक उस समय नहीं थे। ब्रह्म, जीव, माया संबंधी उनके सिद्धांतों को दार्शनिक माना जा सकता है। कबीर ने ब्रह्म को सर्वशक्तिमान माना है। यह ब्रह्म रूप, रेखा, आकार, भाव, अभाव से बहुत परे है। उसे कबीरदास ने द्वैत यानी कि ब्रह्म माया और अद्वैत केवल ब्रह्मा दोनों से विलक्षण माना है। ठीक है, इसे केवल अनुभव और साधना से ही जाना और पाया जा सकता है, और यही ब्रह्म कबीर का उपास्य है, जिसे उन्होंने राम नाम से पुकारा है। परंतु उनके राम दशरथ सुत यानी कि दशरथ के जो पुत्र थे राम, वो ना होकर के निर्गुण निराकार ब्रह्म का जो एक नाम है राम, वो माना है। तो इन्होंने लिखा भी है कबीरदास जी ने कि दशरथ सुती लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। सामान्यतः कबीर ने ब्रह्म और जीव का अद्वैत एकत्व माना है। जीव ब्रह्म का ही अंश है और उसी में लीन हो जाता है। उसके इस मिलन में माया का बाहरी आवरण ही बाधक है। जीव और ब्रह्म एक है, पर माया के कारण जीव सत्य को जान नहीं पाता। सदगुरु उसे मार्ग दिखाता है। इसी कारण कबीर मत में गुरु का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। गोविंद यानी कि ब्रह्म से मिलन में सहायक होने के कारण गुरु गोविंद से भी अधिक आदर का पात्र माना गया है। यानी कि गुरु गोविंद है से भी अधिक आदर पात्र माना गया। यानी कि उन्होंने एक स्थान पर कहा है कि उक्ति है उनकी, एक दोहा है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो बताए। यानी कि कबीरदास के अनुसार यह ब्रह्म निर्गुण निराकार है, जीव इसका अभिन्न अंश है, परंतु भक्त उपासना भक्ति के लिए ब्रह्म को अद्वैत रूप में अर्थात अपने से भिन्न मानकर उससे विविध संबंध स्थापित करता है। कबीर अपने उपास्य को सर्वशक्तिमान ऐश्वर्यशाली मानकर कभी उसे स्वामी या साहेब मानते हैं, और कभी उसकी स्नेहशीलता वात्सल्य को दृष्टि में रखकर माता के रूप में संबोधित करते हैं। एक स्थान पर उन्होंने लिखा है कि हरि जननी में बालक तोरा, यानी कि एक स्थान पर उन्होंने कहा है कि हरि जननी में बालक तोरा। कबीर ब्रह्म को कभी पिता के रूप में देखते हैं, कभी पति के रूप में। उनके काव्य में अनेक स्थानों पर ब्रह्म प्रियतम रूप में उपस्थित है। कबीर अपने को पत्नी मानते हैं, ब्रह्म को पति। इस तरह की दाम्पत्य भाव की भक्ति कबीर की साधना की विशेषता है। कबीर की इस प्रेम भावना पर सूफियों का प्रभाव अत्यधिक देखने को मिल जाता है, परंतु कबीरदास फारसी परंपरा के अनुसार ब्रह्म को माशूका या प्रियतमा न मानकर भारतीय परंपरा के अनुसार पति या प्रेमी मानते हैं। एक मिनट आप होल्ड करना। जी, खेत चाहता हूँ थोड़ा। हाँ, कबीरदास के अब रहस्यवाद पर हम बात करते हैं। अच्छा हाँ, उससे पहले हम बात कर रहे थे कि कबीर कहते हैं एक स्थान पर कि हरि जननी में बालक तो। कबीर ब्रह्म को कभी पिता के रूप में देखते हैं, कभी पति के रूप में। उनके काव्य में अनेक स्थलों पर ब्रह्म प्रियतम रूप में उपस्थित है। कबीर अपने को पत्नी मानते हैं और ब्रह्म को पति रूप में स्वीकार करते हैं। इस तरह की दाम्पत्य भाव की भक्ति भावना
या भक्ति कबीर की साधना की विशेषता मानी जाती है। कबीर की इस प्रेम भावना पर सूफियों का प्रभाव देखने को मिलता है, परंतु कबीर दास फारसी परंपरा के अनुसार ब्रह्म को माशूका या प्रियतमा न मानकर भारतीय परंपरा के अनुसार पति या प्रेमी मानते हैं। एक स्थान पर उन्होंने लिखा है कि राम मेरे पीव, मैं राम की बहुरिया, यानी कि मैं राम की जो निर्गुण निराकार राम है, मैं उनकी पत्नी हूँ और मेरे पति रूप में वो राम है, निर्गुण निराकार ईश्वर, जिनमें मैं लीन हो जाना चाहती हूँ। सही है। तो अब बात करते हैं हम कबीर के रहस्यवाद पर। कबीरदास ने एक स्थान पर माना है कि ये जो संसार है क्षणभंगुर, ये जो संसार है और हमारा जो अस्तित्व है संसार में वो क्षणभंगुर है, सिर्फ एक पतंगे के समान है। और पतंगे को पता रहता है कि जहां आग जल रही होती है वो उसे जला देगी, लेकिन फिर भी वो उसी के पास जाता है क्योंकि वो उससे प्यार करता है। यही है प्रेम भाव। चलिए, बहरहाल कबीर का रहस्यवाद, जीव को ब्रह्म में लीन हो जाने की जो चरम इच्छा होती है उसका संपूर्ण जीवन काल नेहर निवास या विरह काल है, और इसी कारण कबीर के काव्य में विरह वेदना की आकुलता मिलती है। मृत्यु के पश्चात आत्मा ब्रह्म में मिल जाती है, और यह कबीर आदि संतों की पारिभाषिक शब्दावली में आध्यात्मिक विवाह है। ब्रह्म के संबंध का चिंतन उसकी प्रेम भक्ति की रहस्यवाद है, प्रेम भक्ति की ही रहस्यवाद। कुछ विद्वानों के अनुसार कबीर के रहस्यवाद में चिंतन अद्वैत, यानी चिंतन जो है वो अद्वैतवाद है, साधना जो हठ योग है, और जो भावना है प्रेम भक्ति है। इन सभी का समन्वय उसमें दिखाई पड़ता है। उनकी दृष्टि में सारी सृष्टि में ब्रह्म समाया हुआ है, ब्रह्म से रहित कोई भी पदार्थ देखने को नहीं मिलता। कवि जब ब्रह्म के प्रकाश को देखने निकलता है उसे सर्वत्र ही ब्रह्म वेग का प्रकाश जो है दिखाई देता है, और वो कहते हैं कि लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, और लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। यानी कि ये जो रहस्यवाद है इसमें इन्होंने माना कि मैं जिसको ढूंढ रही हूँ जब वो मेरे सामने आ जाता है तो मैं भी उसी रंग में अपने आप को रंग लेती, यानी वो भक्ति भावना है, प्रेम है, श्रद्धा है, इन सभी में मैं मिल करके ईश्वर को पा लेती हूँ। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई। और रहस्यवाद को लेकर के कबीरदास एक और बात कहते हैं कि जो क्षणभंगुर संसार है, हमारा जो अस्तित्व है संसार में वो क्षणभंगुर है, कुछ ही सेकंड, कुछ ही देर का है, हमें नहीं पता कितने देर का है। तो कहते हैं ना कि हर किसी को मृत्यु का पता है कि मृत्यु जो है हर किसी की आएगी, लेकिन कब आ जाए, कब हमारा जो इस संसार से नाता हो कब टूट जाए, कुछ नहीं पता। तो इसी को लेकर के कहते हैं कि जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यह तथ कथो ज्ञान। तो कबीरदास कहते हैं कि जो पूरा संसार है पूरी एक नदी के समान है, संसार जो है पूरा समुद्र के समान है, और हमारा जो संसार, हमारा जो अस्तित्व है या जो हमारा जो शरीर है वो उसमें तैरता हुआ एक मटके के समान है, घड़े के समान है। और मटके के जो घड़ा है, घड़े के बाहर भी बहुत सारा पानी है, पूरा संसार है, और घड़े के अंदर भी बहुत सारा पानी है। या इस तरह देखा जाए कि हमारा जो ये शरीर है ये भी ईश्वर की देन है, और इसके अंदर जो हमारे शरीर के अंदर जो भाव हैं वो भी ईश्वर के दिए हुए हैं, जो भक्ति है, जो प्रेम है। और जो हमारे शरीर से बाहर ये जो पूरा संसार है, इस संसार में चारों तरफ ईश्वर भक्ति, यानी ईश्वर को मानने वाली निर्गुण निराकार भक्ति है। और
जब हम मृत्यु को प्राप्त होते हैं तो इसके अंदर जो जीव है, इसके अंदर जो हमारी आत्मा है, शुद्ध आत्मा, वो फिर से इसी जीव, इसी संसार में, इसी ब्रह्मा के अंश, जो ब्रह्म का अंश है, उसी में जाके एक दिन मिल जाएगी, विलीन हो जाएगी। तो इसी को लेकर के इन्होंने कहा है कि जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यह तत्कथ हो गए। ठीक। तो इसी के चलते कबीरदास का रहस्यवाद से आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं। कबीर के अनुसार ब्रह्म अविनाशी है, जीव उसी का अंश है। माया आकर्षक रूप बनाकर ब्रह्म और जीव के मिलन में बाधक होती है, अतः माया त्याज्य है। यह दिखाई पड़ने वाला संसार नश्वर है। ब्रह्मा की भक्ति और सत्कर्म ही जीव का उद्धार कर सकते हैं। तो उन्होंने यहाँ पर माया को लेकर के बात की कि हमें इस संसार में जो प्रपंच आदि जिसमें उलझे रहते हैं, मानव जीवन जिसमें रमा रहता है, उलझा रहता है, ईश्वर भक्ति को थोड़ा दूर रखता है अपने से। तो वो जहाँ पर उलझा है, जहाँ अपना समय दे रहा है, वो कहीं ना कहीं माया के वश में। और माया को लेकर के कबीरदास बहुत ही ज़्यादा चिंतित रहते हैं। वो कहते हैं कि माया महाठगनी हम जाने, और फिर भी माया के वाश में पड़ जाते हैं। चलिए, एक स्थान पर अब बात करते हैं उनकी रचनाओं की। कबीरदास ने पोथियां नहीं पढ़ी थी, पुस्तकों के ज्ञान को वह व्यर्थ का भार मानते थे। ऐसा कोई प्रमाण नहीं कि उन्होंने कोई ग्रंथ लिखा। उनके शिष्यों ने उनकी वाणी का संग्रह किया था। उनकी रचनाएं फुटकर शब्दों, साखियों, रमैनी व पदों के संग्रह के रूप में देखने को मिलते। गेय होने के कारण उनकी रचनाओं के रूपों में बराबर परिवर्तन होता रहा। अन्य व्यक्तियों द्वारा उनके अनुकरण में वैसे ही रचनाएं लिखने के कारण अनेक रचना संग्रहों में ऐसी रचनाओं का भी समावेश हो गया जो उनकी नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि कबीरदास जी ने अपने आप कोई रचना नहीं रची, लेकिन जो उनके शिष्य हैं उन्होंने, धर्मदास जो हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं जो कबीर की वाणी को ही एक रचना के रूप में रोया। और इसी के चलते बहुत सारे जो अन्य कवि थे उस समय के, अन्य युगों के, उन्होंने भी कबीर के जैसी कहीं ना कहीं दोहे, कहीं ना कहीं रचनाएं रची, और उनमें तारतम्य देखने को मिलता है, और इसलिए उनमें अंतर पहचानना असंभव हो जाता है कई स्थानों पर। अन्य व्यक्तियों द्वारा उनके अनुकरण में वैसे ही रचनाएं लिखने के कारण अनेक रचना संग्रहों में ऐसी रचनाओं का भी समावेश हो गया जो उनकी नहीं है और जिन्हें पृथक करना कठिन है। ऐसा प्रसिद्ध है कि कबीर के शिष्य धर्मदास ने बीजक के रूप में उनकी रचनाओं का संग्रह किया, किंतु इनकी भाषा के आधार पर इसे पूर्ण प्रमाणिक नहीं माना जाता। कबीर द्वारा रचित पुस्तकों की संख्या 60 के ऊपर मानी जाती है, परंतु इनमें से अधिकांश संदिग्ध है। कबीर के नाम से प्रचलित पदों की मौखिक परंपराओं में निम्नलिखित 3 अपेक्षाकृत अधिक प्रमाणित मानी जा सकती है। पहली, राजस्थानी परंपरा। इस परंपरा में दादूपंथी, निरंजन आदि शाखाएं आती हैं, अर्थात श्याम सुंदर दास द्वारा संपादित कबीर वृद्धावली का संबंध इसी परंपरा से। गुरु ग्रंथ साहिब की परंपरा, सिखों के आदि ग्रंथ में संग्रहित कबीर के पद इसमें आते हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा द्वारा लिखित संत कबीर में ये प्रकाशित हुए। बीजक की परंपरा क्या है उस पर बात कर लेते हैं। कबीर पंथियों की इस परंपरा में बीजक अत्यंत मान्य और परम पूज्य धर्म ग्रंथ है। कबीर ने सब मिलाकर कितना कहा यह कहना कठिन है। कबीर पथ वालों के अनुसार कबीर ने 6,84,000 शब्दों की रचना की। डॉक्टर
पारसनाथ तिवारी के अनुसार 744 साखियां, 200 पद और 21 रवेणियां कबीर की हैं। इस पर विद्वानों में मतभेद माना जाता है। रचनाओं के परिणाम के विषय में विवाद भले ही हो, परंतु उनके महत्व को सभी ने स्वीकार किया। साखी शब्द और रमेणी। साखी शब्द और साखी शब्द साक्षी का अपभ्रंश रूप। इस रूप में यह शब्द उस ज्ञान, उस अनुभूति का द्योतक है जिसे कवि ने अपनी बुद्धि से नहीं वरन अपने अंतःकरण से साक्षात्कृत किया है। साखी में प्रतिभा, प्रत्यक्ष ज्ञान तथा अनुदित विद्यमान है, अनुभूति विद्यमान है। ये साखियां उस ज्ञान की साक्षी भी हैं और उसका साक्षात्कार कराने वाली भी। साखी शब्द में शिक्षा या सीख अर्थात उपदेश का अर्थ भी निहित है। कबीर ने साखियों की रचना भवसागर में डूबते लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान का साक्षात्कार कराने के लिए ही की थी, जैसा कि उनकी इन पंक्तियों में देखने को मिलता है कि हरि जी ये विचारिया, साखी कहो कबीर, भो सागर में जीव है, जो कोई पकड़े तीर। यानी कि साखियों में नैतिक उपदेश का भी समावेश मिलता है। छंद की दृष्टि से साखी दोहा के निकट मिलता है। अधिकांश साखी सामान्यतः दोहा छंद में ही रचित है। कबीर ने अपनी साखियों में गुरु का महत्व, सुमिरन मनन की अवस्था, जीवात्मा का आग्रह, संसार की नश्वरता के प्रति चेतावनी, ईश्वर तत्व की प्राप्ति में माया की बाध्यता, सहज समाधि, साधु संगति, कुसंगति, गुरु का उपदेशोपदेश यानी कि जो शब्द है, पतिव्रता नारी आदि विषयों को इन्होंने उठा करके उसकी चर्चा की। कबीर ने पदों की रचना भी की है जिनकी संख्या 21 मानी जाती है। ये रमेणी, एक पदी, ये दो पदी और चौपादी, सप्तपदी, अष्टपदी और 12 पदी है। इनमें धार्मिक बाह्यडंबरों और आचारिक असंगतियों पर तीखे कटाक्ष किए गए हैं। तो कह सकते हैं कि जितने भी ऊपर अभी ये बात की है उसके बारे में ऊपर इस तथ्यों से आपको यह स्पष्ट हो गया होगा कि कबीर दास सरल हृदय भक्त थे। उन्होंने अपने को भक्ति अभिव्यक्त करने के लिए काव्य रचना की। इसी कारण पिंगल छंद यानी कि जो छंद शास्त्र है आदि काव्य में बाह्य उपकरणों की उपेक्षा हुई। भावों पर विचारों की मार्मिक अभिव्यंजना के कारण उनका काव्य प्रभावशाली एवं विचारोत्तेजक बन पड़ा है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के शब्दों में, यद्यपि कबीर ने पिंगल और अलंकार शास्त्र के आधार पर कविता नहीं की, तथापि उनकी काव्यानुभूति इतनी उत्कृष्ट थी यह है कि वे सरलता से महाकवि कहे जा सकते। कविता में छंद और अलंकार गौण है, संदेश प्रधान है। कबीर ने अपनी कविता में महान संदेश दिया है। उस संदेश के प्रकट करने का जो ढंग है वो अलंकार से युक्त न होते हुए भी काव्य में है। कबीर के काव्य का विचार पक्ष है अत्यंत पुष्ट है। उनके काव्य का मेरुदंड आधार यानी कि जो आधार है उनका बुद्धि तत्व या चिंतन है। उनके काव्य में विचारों की अभिव्यक्ति अत्यंत सफलता से हुई है। उनके पदों में भाव व्यंजना की गहराई विद्यमान है। विशेषकर विरह पीड़ा के पदों में भावों की तीव्रता और अपेक्षा भी नहीं की। उन्हें मानवता को महान संदेश देना था। वह संदेश जनता तक पहुंचाने की पूरी शक्ति उनके काव्य में है। कबीर के काव्य में लोक जीवन की अभिव्यक्ति के
अनुसार अनुरूप शब्द शक्तियाँ, अलंकार, गुण, छंद आदि मिलते हैं। उन्होंने अपने कथन को सुग्राह्य बनाने के लिए लोक जीवन, विशेषकर कृषक और जुलाहे के जीवन के प्रतीकात्मक शब्द ग्रहण किए। कबीर की कुछ साखियों और पदों से कबीर के काव्य का पक्ष अत्यंत पुष्ट है। अच्छा, कबीर की कुछ साखियों और पदों में शांत रस है, जो उनका यानी कि उन्होंने कई स्थानों पर शांत रस देखने को मिलता है, क्योंकि उन्होंने जो उग्रता दिखाई, जो आक्रोश दिखाया, वो उनको साधुओं से मिला है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अपने माता पिता या अपने स्वभाव को भी इन्होंने प्रकट किया है। वो बहुत शांत है, कहने का मतलब ये है। शेष पदों में भक्ति विशेष श्रृंगार रस प्रधान है। उनका श्रृंगार प्रभाव तीव्रता रखते हुए भी आध्यात्मिक है। उपदेश संबंधी कथन के लिए कबीर ने साखी का व्यवहार किया है। गूढ़ अनुभूति के प्रकाशन के लिए पद और रमेणी का प्रयोग हुआ है। ब्रह्म संबंधी अपनी अनुभूति के प्रकाशन के लिए कबीर ने उलटबासियों का प्रयोग किया। इन उलटबासियों में प्रकृति विरुद्ध सत्यों का कथन कर लोगों का ध्यान उन्होंने आकृष्ट किया। काव्य को और प्रभावशाली बनाने के लिए कुछ अलंकार भी कबीर के काव्य में अनायास देखे गए हैं, जो अनायास मिल जाते हैं। उनके काव्य में सांग रूपक का प्रयोग अधिक मिलता है। इसके अतिरिक्त अन्योक्ति, उदाहरण, दृष्टांत, उपमा, विरोधाभास, विभावना आदि अलंकार देखने को मिल जाते हैं। ये अलंकार काव्य की शोभा को बढ़ाने के लिए चेष्टापूर्ण नहीं लाए गए हैं, बल्कि वाणी के सहज प्रभाव में अपने आप आ गए हैं। कबीरदास ने काव्य रचना पंडित दर्शन की भावना से नहीं की, अपितु जनमानस की भाषा में जनसाधारण तक अपने विचारों को पहुंचाने की दृष्टि से उन्होंने की है। अपने सिद्धांतों के प्रचार और सत्संग के लिए कबीर विभिन्न स्थानों में भ्रमण क्या करते थे, अतः उनकी भाषा में भोजपुरी, ब्रज, अवधी, खड़ी बोली, राजस्थानी आदि जो बहुत सारे मिश्रित रूप हैं, वो देखने को कहीं ना कहीं मिल जाते हैं, और इसीलिए इनकी जो भाषा है वो सदुकड़ी ठहरती है, सदुकड़ी भाषा के रूप में मिलती है। कबीरदास का महत्व और हिंदी साहित्य में उनका योगदान, ये जो प्रश्न है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस प्रश्न को आप सभी देख लेना, और प्रतिपाद रूप में हम बात करते हैं। हम कबीरदास द्वारा कहे गए कुछ पंक्तियों को लेकर के या उनकी व्याख्या को लेकर के कुछ बात करते हैं पाठ्यक्रम में जो संकलित है। कबीर मात्र भक्त या समाज सुधारक नहीं थे। उन्होंने जो कहा वह समाज से अछूता नहीं है, उसमें समाज की धड़कन है, इसलिए वह आज भी प्रासंगिक है। पहली साखी, ये जो इसमें एक दोहा दिया गया है, उसमें कवि कार्य कारण संबंध की ओर संकेत करते हुए कहता है कि जीवन भर जो कर्म किए परिणाम तो उसका ही मिलेगा। जैसे बबूल बीज बोने पर आम नहीं मिल सकते, उसी प्रकार बुरे कर्म करने का परिणाम बुरा ही होता है। इन्होंने ऐसा कहा। तो पंक्तियां दी गई हैं थोड़ी थोड़ी, लेकिन पूर्ण रूप से हम यहाँ पर देख सकते हैं। इन्होंने सप्रसंग व्याख्या यहाँ पर की है। इन्होंने कही है कि करता था तो क्यों रहिया, ये यहाँ पर पूर्ण रूप से नहीं दिया गया है, मेरे पास है ये, अगर किसी को चाहिए तो बता देना। कि करता था तो क्यों रहिया, अब करी क्यों पछताई, बोवे पेड़ बबूल को अम्ब कहाँ ते पाई, अम्ब कहाँ ते खाई, सॉरी। तो प्रस्तुत दोहा कबीरदास रचित कबीर ग्रंथावली से अवतरित है। मनुष्य अपनी करनी का परिणाम ही भुगतता है। इस पर विचार करते हुए कवि कहते हैं, यानी कबीरदास कहते हैं कि मनुष्य को सद्कार्य करने चाहिए, परंतु जीवन भर व्यक्ति दुराचारों में लीन रहता है। वो दूसरों से ईर्ष्या या
अन्य लोभ प्रपंच आदि में कहीं ना कहीं लीन रहता है और अपना जो सुख है उस सुख को कहीं ना कहीं भूल बैठता है। अनेक ऐसे कार्य वह करने लगता है जो उसे नहीं करनी चाहिए। जीवन भर वह पाप और कर्मों में लीन रहता है, परंतु उसका परिणाम आने पर पछताता पछताता क्यों रहता है? बुरे कर्म का बुरा नतीजा तो जग जाहिर है। सबको पता है कि जब हम कार्य ही बुरे करेंगे तो कहीं ना कहीं उसका जो परिणाम है वो बुरा ही निकलेगा, सकारात्मक तो होगा नहीं, नकारात्मक ही रूप से वो हमारे ऊपर ही हावी हो जाएगा। ठीक है। अतः बुरे कर्मों का बुरा परिणाम आने पर दुखी होना व्यर्थ है। जैसे बबूल का वृक्ष उगाने पर उसे आम के फल प्राप्त नहीं हो सकते, उसी प्रकार बबूल ही प्राप्त होगा। बबूल का बीज बोने पर आम के फल की आशा करना व्यर्थ है, बेकार है। और इसी प्रकार यदि हमने दुष्कर्म किए हैं तो सुफल उसका परिणाम नहीं हो सकता, इसकी आशा करना व्यर्थ है। इसमें जो विशेष है वो क्या है बताया गया है। इसमें जो सरल भाषा है, यानी कि जैसे हमने पढ़ा हमारी समझ में आ गया कि इन्होंने क्या कहना चाहा। जैसी करनी वैसी भरनी कहावत का भाव व्यक्त यहाँ पर देखने को मिलता है। और बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए, लोकोक्ति का सफल प्रयोग किया गया है। दृष्टांत अलंकार यहाँ पर देखे गए हैं। दोहा छंद का प्रयोग है। बोधात्मक शैली है। भाषा जो ल्यात्मक है। और करी क्यों में अनुप्रास अलंकार है। क की आवृत्ति हो रही है। अच्छा, मनुष्य को बुरे कर्म न करने की चेतावनी यहाँ पर, यानी कि एक जो समाज को एक संदेश देना चाहिए वो यहाँ पर दिया गया है। चलिए दूसरे की बात करते हैं हम। दूसरे पद पर, कबीर इस संसार को समझाऊं कै बार। कबीरदास कहते हैं कि मैं इस संसार को कितनी बार समझाऊं। पूंछ जे पकड़े भेड़ की उतरिया चाहे पार, यानी कि यहाँ पर कबीरदास कहते हैं कि अगर शब्दार्थ देखा जाए कि क मतलब कितनी बार, जू माने जैसे, और उतरिया माने उतरना, और चाहे मतलब इच्छा करना। तो ये भी वही है। अगर हम सप्रसंग व्याख्या करें कि कबीरदास ने कहाँ से ये उद्धरण इनका मिला है तो ऊपर दे दी जाए। प्रस्तुत पंक्ति, कबीर प्रस्तुत पंक्तियों में अंधविश्वासों और कर्मकांडों की सारहीनता के विषय में बतला रहे हैं कि इन ऊपरी बातों से मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो व्याख्या रूप क्या है ये। कबीर संसारी जीवों को अज्ञानी बताते हुए कहते हैं कि मैं लाखों करोड़ों बार इस अज्ञानी जीवों को समझा चुका हूं कि धार्मिक अंधविश्वासों और कर्मकांडों के बलबूते तुम इस संसार सागर को पार करके मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकते। संसार सागर को पार करने के लिए ज्ञान की प्राप्ति आवश्यक है, क्योंकि सच्चे ज्ञान के बिना तुम निरंतर भटकते रहोगे। कर्मकांडों के फेरे में पड़कर व्यक्ति सोचता है कि वह भेड़ की पूंछ पकड़कर संसार सागर को तैर लेगा, यानी तैरकर पार कर लेगा, जो पूरी तरह असंभव देखने को मिलता है। तो कबीर कहते हैं कि वे संसार को समझा कर थक गए कि अंधविश्वासों एवं कर्मकांडों के बल पर भव जंजाल को काटा नहीं जा सकता, मुक्ति की प्राप्ति संभव नहीं है। और हिंदू मान्यताओं के अनुसार मृत्यु के समय यदि गोदान कर दिया जाए तो व्यक्ति की मुक्ति हो जाती है। और उसी अंधविश्वास पर कवि भेड़ के माध्यम से व्यंग कर रहा है। भेड़ जीविका का साधन तो हो सकती है, परंतु मोक्ष की प्राप्ति उससे नहीं होती। तो यहाँ पर विशेष रूप में हम देख सकते हैं कि विशेष रूप में इन्होंने भारतीय समाज में व्याप्त जो अंधविश्वास है हिंदू धर्म के अंतर्गत, उसको इन्होंने यहाँ पर प्रकट किया है। कबीर संसार से मुक्ति का उपाय ज्ञान मार्ग में देखने को मिलता है। दोहा छंद का प्रयोग किया गया है। शैली यहाँ पर उपदेशात्मक है, यानी कि एक समझाने वाली, बताने वाली, उपदेश देने वाली, भाषण देने वाली शैली को अपनाया गया। अज्ञानी प्राणियों को व्यंग का निशाना बनाया गया।
यानी कि जो अज्ञानी लोग हैं, जो भटकते रहते हैं, अपने जो उनकी भूमिका होनी चाहिए, जो इस संसार में आने का उद्देश्य होनी चाहिए, वो ना अपनाकर वो किसी और ही राग में अपने आप को रमाए रहते हैं, उनको यहाँ उनके ऊपर यहाँ पर कटाक्ष किया गया है। खंडन मंडन की पद्धति का प्रयोग किया गया है। भाषा का सरल प्रभावपूर्ण रूप देखने को यहाँ मिलता है, और विविध भाषाओं के शब्दों के प्रयोग के कारण इनकी भाषा पंचमेली खिचड़ी एक तरह से देखने को मिल सकती है, जिसे हम सद्दुगड़ी कहते हैं। चलिए नंबर 3 पर है, जैसी मुझते निक से तैसी चाहे नाही, मनीष नहीं ते स्वान गति बांधिया जमपुर चाहे। तो यहाँ पर बहुत सारे आपके प्रश्न भी होंगे, क्वेरी होंगी, तो फिर भी देख लेना। कबीर मनुष्य की कथनी और करनी के अंतर पर दृष्टिपात करते हैं। वे समाज के आचरण की विसंगति पर प्रहार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कबीर इस संसार के मनुष्यों के विपरीत व्यवहार की चर्चा करते हुए कहते हैं कि संसारी व्यक्ति अपने मुख से तो कुछ और कहता है और उसका आचरण कुछ अलग ही प्रकार का होता है। पर उपदेश कुशल बहुतेरे वाली की जो कहावत है वो इस पर चरितार्थ होती है, और वह दूसरों को तो सदाचार का पाठ पढ़ाता है, परंतु इसके विपरीत व्यवहार करता है। उसकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। ऐसे व्यक्ति मनुष्य कहलाने के अधिकारी ही नहीं, क्योंकि मानव तो वह है जिसने मानवता को उसके युग हो, उसके गुण हो, परंतु वह तो पशु तुल्य है। उसकी गति मनुष्य गति नहीं, वह स्वान गति, स्वान कहते हैं कुत्ते को, स्वान की गति के अनुसार है, और इसी कारण वह यमलोक में बांध कर ले जाया जाएगा, अर्थात उसका दुख अंत असंभावी है। और कवि कहना चाहता है कि हमारी कथनी और करनी में मेल होना चाहिए, जैसे हमारे वचन हो वैसे ही हमारा आचरण भी। तो यहाँ पर बहुत सारी बातें कही गई हैं, विशेष रूप से कि कथनी और करनी का समानता पर बल दिया गया है। मनुष्य को सत्कर्म करने की प्रेरणा दी गई है। पाप पुण्य यमलोक आदि ऐसे शब्द हैं जिनके द्वारा मनुष्य को निरंतर सदाचार की ओर प्रेरित किया जाता है। यहाँ भी जमपुर जाही के द्वारा उन्हीं यही कहने का प्रयास किया गया है। उद्देश्यात्मक शैली एक चित्रात्मक और बिंबात्मक कथन में दृष्टिगत होती है। भाषा मिलीजुली परंतु सरल है। दोहा छंद प्रयुक्त है। जमपुर जाही में अनुप्रास अलंकार देखने को मिलता है। बोध के साथ साथ चेतावनी है और यात्मकता सर्वत्र है। चलिए इससे अगला पद देखते हैं हम कि पद गाए मन हर्षिया सासी कया अंदासो तन नाव ने जानिया गल में पड़िया फंद। तो पद मतलब भजन, हर्षिया मतलब प्रसन्न हो, शासी मतलब सत्य, साक्षी, सो मतलब वह, और नाव मतलब वह नाव, नाव मतलब नाम, और जानिया मतलब जानना, और गले मतलब गले का फंदा, गले में फंद मतलब फंदा। तो मंदिर में भगवान के सम्मुख भजन कीर्तन करने वाले और उसी को सच्चा आनंद मानने वालों को कभी उपदेश देता है कि वे राम नाम की सच्ची महिमा नहीं जानते। कबीर कहते हैं कि व्यक्ति भजन कीर्तन को सच्चा सुख मान बैठा है। वह नित्य प्रति भगवान की प्रतिमा के सम्मुख उनका यशोगान करता है, विनय और भक्ति के पद गाता है, उनमें मग्न रहता है और कहता है कि यही सच्चा आनंद है। परंतु जिस तन से वह नृत्य करता है, जीव से ईश्वर का गुणगान करता है, हाथों से अनेक वाद्य यंत्र बजाता है, वह शरीर तो ईश्वर संसार से पार उतरने का एक जरिया है, निमित्त है। और यह सच्चाई हो न, इस सच्चाई को न जानने के कारण
ही वह शरीर को सार तत्व समझ लेता है और उसके गले में शारीरिक मायाजाल का फंदा फंसा रहता है। यहाँ नाव शब्द का अन्य अर्थ नाम भी ग्रहण किया जा सकता है, जिसके अनुसार हम अर्थ ग्रहण इस प्रकार कर सकते हैं कि व्यक्ति ईश्वर के सच्चे नाम तत्व को न जानने वाले के कारण ही सांसारिक चक्र में फंसा रहता है और उसके गले का एक फंदा कभी भी टूटता नहीं है। जन्म मरण के लिए नहीं छूटता नहीं। चलिए बात करते हैं अब विशेष पर। ईश्वर नाम की महिमा का गुणगान किया गया है। यहाँ भी कवि बाह्य क्रियाओं की को ही सब कुछ मान बैठा है और उनको मानने वाले जो भक्त हैं उन पर व्यंग करके निशाना साधा गया है। मानव मात्र को मनसा पवित्र एवं निर्मल होने की प्रेरणा दी गई है। शैली बोधात्मक है। दोहा छंद का प्रयोग यहाँ पर देखने को मिल जाता है। नाव न में अनुप्रास अलंकार है। भाषा मिलीजुली पंचमिली है, यानी मनुष्य को ऊपरी जप तप में के प्रति सचेत किया गया है। यानी कि जो भजन कीर्तन है सिर्फ यही सबसे अच्छा माना गया है, अन्यथा कहीं ना कहीं आडंबर हो। चलिए बात करते हैं नंबर 5 पर। जब तब दिसे थोथरा तीरथ व्रत बेसास सुवे सैंबल सेविया यूं जग चलिया निराश। तो इसमें कहा गया है कि कबीर कहते हैं कि जब तप और तीर्थ व्रत में विश्वास थोथा प्रतीत होता है, अर्थात इन धार्मिक क्रियाओं में न कुछ सार दिखाई नहीं पड़ता। व्यक्ति इन जप तप में, भजन कीर्तन में, तीर्थों की यात्राओं में, व्रत उपवास करने में धार्मिक क्रियाएं माना जाता है। ईश्वर की उपासना भक्ति मानता है और सोचता है कि ये ही आनंद के स्रोत है, इन्हीं से सच्चा आनंद मिलता है। परंतु वे सभी कर्मकांड थोथे साबित होते हैं, व्यर्थ सिद्ध होते हैं, क्योंकि इनमें मन की शुद्धि नहीं होती, चित्त प्रसन्न नहीं होता, अतः निस्सार है। जैसे तोता सेमल के फूल के खिलने का इंतजार करता है और उसका जो रस है उसको पाना चाहता है, परंतु खिलने पर वह रुई के समान उड़ जाता है। और सुआ यानी कि तोता, यानी कि जो तोता है हाँ, सच्चा आनंद उसको देखता है और ईश्वर की उपासना भक्ति भावना मानता है और सच्चा सोचता है कि ये जो आनंद है, आनंद का स्रोत यही है और इन्हीं में सच्चा आनंद उसको मिलता है। परंतु ये सभी कर्मकांड थोथे साबित होते हैं, व्यर्थ साबित होते हैं, क्योंकि उनमें मन की शुद्धि नहीं होती, चित्त प्रसन्न नहीं होता, अतः निस्सार है। जैसे तोता सेवल के फूल के खिलने का इंतजार करता है और रस पाना चाहता है, परंतु खिलने पर वह रुई के समान उड़ जाता है। और सुआ यानी कि जो तोता है, तोते को निराशा हाथ लगती है। उसी प्रकार व्यक्ति जब तब तीर्थ व्रतों से आंतरिक सुख आनंद प्राप्ति करने की इच्छा करता है, परंतु उसे हाथ निराशा ही लगती है, क्योंकि सारे जब तब और क्रियाएं उसे अंतरात्मा का सच्चा आनंद प्रदान नहीं कर पाते और वह निराश होता है। तो इसमें भी लगभग वही उपदेशात्मक शैली, भाषा सदुकड़ी आदि का सब कुछ बिल्कुल लगभग वैसे ही माना। चलिए बात करते हैं अंतिम पद की कि जानी बूझी साची तजे करे झूठ सुने हूँ ताकि संगति राम जी सपुने हुई जिन दे। तो इनका मतलब है कि जानी मतलब जानकर, बूझी समझकर, साची मतलब सच्चे और तजे मतलब त्यागना और सु माने से और नेह माने प्रेम और ताको मतलब उनको
संगति मतलब साथ में, और जिन मतलब नहीं, और देहु मतलब देना या देते हैं। चलिए अब इसका संदर्भ देख लेते हैं क्या है। कबीर धर्म और भक्ति की ही बात नहीं करते, बल्कि सांसारिक आचरण पर भी अपनी दृष्टि डालते हैं। यहाँ कवि सच्चाई की महिमा का बखान करता है। कबीरदास कहते हैं, व्याख्या रूप में हम देखते हैं कि कबीरदास कहते हैं कि जो व्यक्ति अनजाने में असत्य का सहारा लेते हैं या असत्य का साथ देते हैं, उनको तो भगवान क्षमा कर सकते हैं, परंतु जो जानबूझकर असत्य वचन करते हैं, असत्य का सहारा लेते हैं या असत्य का साथ देते हैं और झूठ के प्रति प्रेम भाव रखते हैं, उन्हें ईश्वर की क्षमा नहीं करता, उन्हें ईश्वर भी क्षमा नहीं करता। स्वप्न में भी ईश्वर उनका साथ नहीं देते। स्वप्न में भी ईश्वर उन्हें अपनी शरण में नहीं लेते, जो झूठ के पक्ष में खड़े होते हैं और सच से मुंह मोड़ लेते हैं। तो कह सकते हैं कि विशेष रूप से कि यहाँ पर कबीरदास ने एक मानवीय गुण यानी जो सत्य वचन है उसका उपदेश दे रहे हैं। नीति का पाठ पढ़ाते हुए कबीर धर्म ईश्वर का सहारा लेते हैं, क्योंकि मनुष्य धर्म भीरू होता है, ईश्वर के डंडे से वह डरता है। जहां सत्य है वहां ईश्वर का वास होता है। इस कथन की पुष्टि यहाँ पर की जा सकती है, की गई है। उसके पश्चात कबीर ने अन्यतर भी कहा है कि साच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप। शैली उपदेशात्मक है, भाषा शब्दोकड़ी और दोहा छंद के रूप में इन्होंने कार्य किया। तो कह सकते हैं कि कबीरदास जी ने जितने भी ये पद यहाँ पर दिए गए हैं, पदों में बात की गई है, उनको लेकर के यहाँ पर चर्चा की गई है कि आखिर इसमें कबीरदास जी ने जो जीवन परिचय है, जो धार्मिक परिस्थितियाँ हैं, जो साहित्यिक परिस्थितियाँ हैं, और जो दोनों धर्मों के लोगों को इन्होंने यहाँ पर कुछ ना कुछ जगाने का कार्य किया है, फटकारने का काम किया है, चेताने का काम किया है। और इसी को मद्देनजर रखते हुए मध्यकालीन जो युग था उसमें कबीरदास जी ने ये सारे पद या जो बातें बोली हैं उस पर चर्चा की थी, और आज के समय में भी वो बिल्कुल ज्यों के त्यों प्रासंगिक रूप में हमें देखने को मिल जाती है। तो कह सकते हैं कि कबीरदास प्रासंगिक है, समकालीन एक तरह से हम देख सकते हैं, मान सकते हैं। चलिए इसी को